दर्शकों का, मैं आपके साथ वाणी और हमारे साथ आज खास गेस्ट मौजूद हैं केवल कृष्ण मेहरा जी, अंबेडकर नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के महासचिव। तो केवल कृष्ण मेहरा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सुनिए, आपका चैनल काफ़ी दिनों बाद दर्शन हुए जी, अच्छी क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे क्वेश्चन ही करें आप जी। तो आज हम आपके लिए कुछ अच्छे महत्वपूर्ण सवाल ही लेकर आए हैं। हाल ही में जो आपको पता ही होगा, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उस नुकसान पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए वाणी जी, इसमें ज़्यादा तो खैर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो बोइंग 787 एक इतनी प्रतिष्ठित कंपनी है जिसके 1200 विमान जी पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं जी। और अब तक इस कंपनी ने इस बोइंग कंपनी ने जी अपना 737, 777, जी 777, अब 787, ये इनके जो जहाज हैं ये बिल्कुल सेफ माने जाते हैं। और ये कोई भी जो वीआईपी इसमें सफ़र करते हैं वो अपने आप को सुखद यात्रा के लिए इसी बोइंग को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ गलती हुई है, इस बारे में तो अभी तहकीकात चल रही है। प्रथम वो अभी चरण चल रहा है, हमारी जांच एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन जो स्पष्ट नज़र आता है तो इसमें कहीं मानवीय गलती तो मुझे नज़र नहीं आती है। शायद इसमें कहीं लगता है मशीनरी की जो कमियां हैं वो स्पष्ट रूप से भी नज़र आ रही है, या कोई बर्ड्स एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना। अहमदाबाद एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर बर्ड्स की काफ़ी तादाद होती है, तो वहां पर अब तक 83 एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं। बिल्कुल। 83 एक्सीडेंट, इससे पहले 2023 तक 83 एक्सीडेंट वहां पर, जो कि रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 83 दुर्घटनाएं वहाँ चिड़ियाओं के, कबूतरों के, बाज के, इनके कारण हो चुकी हैं। तो अभी देखते हैं, पहला चरण चल रहा है, इसके बाद में क्या होता है। बाकी जितने भी लोग ये इनमें जो मारे गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको शांति दे, उनके परिवारों को इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही भारी नुकसान है केवल जी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कितने हजारों करोड़ का ये प्लेन एयर इंडिया का, और डॉक्टर के हॉस्टल में जाकर गिरा। और सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर के हॉस्टल में गिरा, उसमें एक परिवार के 5 ही मेंबर सीधा चले गए, और मतलब बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। 12 साल पुराना प्लेन और 12 क्रू मेंबर समेत कितने उसमें यात्री मौजूद, आंकड़ा हालांकि साफ नहीं हो रहा है, बार बार कभी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन नुकसान भारी हुआ है। देखिए वाणी जी, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इस जहाज को उड़ा रहे थे जी, मिस्टर सबरवाल जी, जो कि हमारे पायलट थे जी, उनको 82,8,200 घंटे जहाज उड़ाने का अनुभव प्राप्त है जी। और वो लोगों को जो नए जो ट्रेनिंग होते हैं, जो जहाज उड़ाने वाले होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस बारे में तो हम कह ही नहीं सकते। जो को पायलट थे उनको 1100 घंटे का अनुभव था जी। जो पायलट हैं उनको 82,8,200 घंटे का अनुभव है। तो इसमें तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, ये है कि इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि जब टेक ऑफ करता है कोई जहाज तो 350 की स्पीड से टेक ऑफ करता है, लेकिन जहाज इसमें 1.5 लाख लीटर और जो ये इसने यहाँ से अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ना था इसने जी, तो 1.5 लाख लीटर इसमें पेट्रोल भरा हुआ था। उसके बाद में काफी वजन हो गया। अब ये कहाँ मानवीय गलती हुई है, मशीन की गलती हुई है, ये 635 फीट ऊपर जा करके जी और ऊपर नहीं चढ़ पाया, बल्कि इसने डाउन करना चालू कर दिया। पायलट ने फिर भी काफी समझदारी दिखाते हुए इसको एक ऐसे कैंपस में ले गया जो कि अहमदाबाद का एम्स टाइप का एक कॉलेज है, उसके ऊपर उसको ही बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो उसको बचाते तो पिछला हिस्सा जो है उससे टकरा गया। उसमें काफी अभी तक जो सूचनाएं आ रही है, लगभग 50 से 60 लोगों के घायल होने और मरने की भी शायद संभावना है वहाँ पर। बिल्कुल। तो जैसे कि केवल कृष्ण मेहरा जी ने भी बोला कि आंकड़े साफ नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है जान का भी और चीज़ों का भी और लोगों का भी। तो आपको बता दें कि क्योंकि एयर इंडिया भी अब टाटा ग्रुप का हिस्सा है, तो टाटा ग्रुप ने भी खूब शोक जताया है इस पर, और साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी भी दोनों आज जाकर नुकसान देखने वाले हैं कि अहमदाबाद में क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं और क्या क्या कुछ लोगों को अभी के टाइम में फेस करना पड़ रहा है वहाँ पर। टाटा ग्रुप का हम धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की हैं कि मरने वाले परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे। जी
जो घायल है उनको 10-10 लाख रुपए देंगे, जो अगर विकलांग हो गए हैं तो उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो बाकी पैसों से पूर्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन फिर भी टाटा ग्रुप का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में उन्होंने अपने आप को आगे ला करके दर्शाया कि हम इन पीड़ितों के बिल्कुल साथ में खड़े हैं और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी केवल कृष्ण मेहरा जी ने इस पर हमको दी है, प्लेन क्रैश पर, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। केवल कृष्ण मेहरा जी, 11 जून को हाल ही में 1200 बीएसएफ के जवान भेजे गए त्रिपुरा से अमरनाथ। उस ट्रेन में ना तो सीट, ना तो पंखे, ना तो पानी, ना तो टॉयलेट, और बीएसएफ के जवान, सुरक्षा कर्मी अमरनाथ तक किस तरह गए हैं, कैसे सफर किया है उन्होंने, वो वही जानते हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए मैडम, इसमें मैं क्या कहना चाहूँगा, ये तो आप जो सरकार, भारत की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, ये इतनी नालायक सरकार है कि बिल्कुल ये खिलाड़ी, जब आपको मालूम होगा अभी भारत और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था, उस दौरान जब पाकिस्तान ने हमला किया तो इन लोगों ने खिलाड़ियों को तो वंदे भारत ट्रेन से रवाना किया जी, उनको वंदे भारत ट्रेन से उनको छोड़ा। और हमारे जब जवान जब जाने को तैयार, कहीं वो दिन रात ड्यूटी करेंगे, आप देख रहे हैं अमरनाथ में क्या मौसम है जी, वो -डिग्री में इस टाइम चल रहा है, वहाँ बर्फ गिरी पड़ी है, और ऐसी डंप ट्रेन को भेज दिया गया वो 1200 लोगों के लिए। अरे अश्विनी वैष्णव जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे जवानों के लिए कम से कम थोड़ा सा ध्यान दो। आपने पहले पुलवामा में भी लापरवाही की जी, जब पुलवामा में हवाई जहाज से उनको भेजा जाना था, आपने उनको बाई रोड भेजा और वो दुर्घटना हो गई। अब 1200 यात्रियों को आप ऐसी डंप ट्रेन में, जिसमें ना पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है, ना पंखे हैं, ऊपर से छतें टूटी पड़ी हैं, ऐसी डंप, और अंदर कॉकरोच घूम रहे हैं जी। अभी एक चैनल है 19 आर्टिकल 19, उसमें वो दिखा रहे थे नवीन कुमार जी, मैंने उस पर देखा कि बिल्कुल डंप ट्रेन है, जैसे अपने यहाँ लोकल पैसेंजर वगैरह करती हैं उससे भी पुअर जी, उससे भी बेकार ट्रेन है, उसमें ना तो सीट है, लकड़ियाँ टूटी पड़ी हैं। अरे ऐसी ट्रेन आप जवानों के लिए भेज रहे हो? अरे वो भी किसी के बेटे हैं जी, हम चैन से सोते हैं तो उन्हीं की वजह से सोते हैं। और अब अमरनाथ यात्रियों में, अमरनाथ के जब यात्री वहाँ जाएंगे तो उनकी जितनी भी सुरक्षा होगी वो यही जवान करेंगे, और आप उनके लिए, उनके प्रति ना उनको आप खाने में ध्यान देते हैं, ना उनको भेजने में ध्यान देते हैं, ना उनके टाइम पर उनके बच्चों के लिए ध्यान देते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जवान हमारा सर्वोपरि है। बिल्कुल, जवान के लिए हमने अपनी जान लुटा देनी है। अरे हम टैक्स, भारत की जनता आपको टैक्स दे रही है, आप अपनी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके लिए, जवानों के लिए जब नंबर आता है तो उनके डंप ट्रेनें भेजते हैं। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया इस ओर ध्यान दें। हाँ, आपने 4 लोगों को सस्पेंड करके अपनी खाना पूर्ति पूरी कर ली है, उससे क्या होगा? अरे इंजीनियरों को इसमें क्या दोष है? जब तक आदेश तो आपके रेलवे मंत्रालय से आया होगा ना, आपने क्या किया? क्यों डंप ट्रेन भेजी आपने? जो ऊपर सीनियर लोग बैठे हैं आपके मंत्रालय में, जो सीनियर हैं उनको सस्पेंड करो ना आप। उन पर गरीब जो छोटे लोग हैं उन पर आप घास गिरा देते हो। तो ये तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा। तो इसलिए हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, कृपया इस ओर ध्यान दें। जवान हमारे लिए सर्वोपरि हैं। जय हिंद, जय भारत। रेलवे मंत्रालय का प्रयास, ये आप लोगों ने सुना है कि आप प्रयास चल रहा है। अश्विनी वैष्णव जी के लिए भी ये सारी चीज़ें, बातें उनको देखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा इन चीज़ों पर देखना पड़ेगा कि सुरक्षा कर्मी सर्वोपरि होता है और वो देश की रक्षा करता है, तो कितना ध्यान देने की आवश्यकता है अभी रेल में। जी, और केवल कृष्ण मेहरा जी, और क्या जोड़ना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए? नहीं, मैं सब बाकी तो देखिए, ये समय ऐसा है तो हमारी जो इतनी बड़ी विमान दुर्घटना हुई है, तो इसमें तो खाली मैं ये उनके परिवारों के प्रति हाथ जोड़ के संवेदना प्रकट करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, उनको शक्ति दे, उनके परिवारों को ताकत दे, और ऐसी दुर्घटना हमारे भारत में फिर दोबारा ना हो, यही उम्मीद करता हूँ। बाकी तो इस समय बोलने का अवसर नहीं है कि ऐसे समय में कुछ बोला जाए। बिल्कुल, शोक ही जता सकते हैं। हाँ, दुख की घड़ी है, दुख की, जब तक ये, अगर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में अगर 1 रुपये का भी नुकसान होता है तो हर भारतीय को दुख होता है। बिल्कुल, तो इसीलिए हमको हाथ जोड़ के उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल केवल कृष्ण मेहरा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, इस खास मुलाकात के लिए। चले, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें।